2024 में किसकी सरकार? सरकार तो भाई जी मोदी की है। और क्वेश्चन पूछ, सरकार शुरू कर रहा है ना पूछे। तो राहुल गांधी कहाँ? राहुल गांधी भारत जोड़न लग रहा है भाई जी, अपना काम पर लग रहा है। वैसे भी कुछ तो करना चाहिए, वरना अपने होटल में बैठ के क्या फायदा था उसका। हाँ तो राहुल वो तो युवा है, अभी कर लेंगे, जैसे पब्लिक बोलते युवा है, अभी तो शादी की उम्र ही नहीं हुई उसकी। अगर विश ले रखी होगी कि बहुमत मिलने के बाद ही बहू लेनी है तो फिर मुश्किल है मुश्किल है। क्या नाम है भैया आपका? पंकज कुमार नाम है भाई जी। कहाँ से है भैया? मैं हरियाणा से हूँ भाई जी। हाँ इस बार 2024 में किसकी सरकार? सरकार तो भाई जी मोदी की है। और क्वेश्चन पूछ, सरकार शुरू कर रहा है ना पूछे। तो राहुल गांधी कहाँ? राहुल गांधी भारत जोड़न लग रहा है भाई जी। बार टूटा दिखे हैं। उसको लग रहा है ना, वो सही लग रहा है, अपना काम पर लग रहा है। वैसे भी कुछ तो करना चाहिए, वरना अपने होटल में बैठ के क्या फायदा था उसका। केजरीवाल भी रेस में आ गए। ना ना कोई रेस से कोई नहीं, वो बिना बात के घोड़ियाँ गिर गए जाएंगे, रेस आ गया भाई जी। कोई रेस कोई नहीं। इसके बारे में कुछ मैं एक बात, इंडिया गेट आप आए हैं, फर्स्ट टाइम आए कि इससे पहले भी आए थे? फर्स्ट टाइम ही आया है मुझे लगा। हाँ कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई जी। और मैं यूँ कहना चाहूँ हूँ, गवर्नमेंट ने एक काम और करना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब बसें लगानी चाहिए कि भाई आओ हमने कुछ किया है, देखे लोगों को बेरा नहीं पता नहीं चल रहा है ना। फील्ड में जो सरकार काम करती है ग्राउंड फील्ड पे लोगों को पता ही नहीं चलता। अपनी देश की जनता इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि कोई भी सब न्यूज़ देखते हैं, क्यों कृषि प्रधान देश है, सबको अपने काम से ही मतलब है। लेकिन अगर बदलाव क्या लग रहा है आपको? बदलाव भाई जी तो भाई सारा ही बदलाव नहीं ना, तो उसके बाद बता नहीं सकते कुछ। देश में बदलाव मैं कह रहा हूँ। देश में बदलाव पता ये है, हम जैसे बाहर पढ़ते हैं, हम तो यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी आज के दिन हॉट मुद्दा है कि उनको कॉलेज मिल नहीं रहा है। हाँ यूक्रेन रिटर्न्स हैं। लेकिन बदलाव ये है, जब हम दूसरे देशों से आज के दिन अपने देश को कंपेयर करते हैं ना, तो बहुत खुशी मिलती है भाई, कि लगता है कि हाँ अपना देश भी इस चीज़ों में, जैसे जो मोदी जी ने चलाया था स्वच्छ भारत मिशन, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है फील्ड के अंदर। कि लोग आजकल, जैसे हम भी थे या पहले हम यहाँ थे, फिर 3-4 साल वहाँ जाके आए हैं, तो यहाँ के सोचते हैं कि यहाँ नहीं फेंकना भाई, कोई कुछ बोल देगा। वहाँ पे क्या लोग बोल देते, तो यहाँ पे भी दिखा उसका असर, लोग इस चीज़ में मानने लगे। तो इसका बहुत, और जैसे युद्ध वॉर शुरू हुई, लोग कुछ भी कहने को कह देते। दोनों देशों के, रशिया और यूक्रेन के दोनों देशों के मिनिस्टर्स ने यही बात बोली थी, इस वॉर को कोई रुकवा सकता है तो मोदी जी रुकवा सकता है। तो दूसरी दुनिया मान रही है तो अपने वाले क्यों नहीं मान रहे, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रही। और उस बंदे ने बाकायदा यहाँ के जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया। कौन सी चीज़ बेच दी भाई, एक बात बताए। यस नहीं ना, इनकी नज़र में बढ़िया है, बेच दो। यस बैंक और भी जितनी प्राइवेट बैंक हैं, वो किस सरकार में आए थे, पहले ही आए थे, अब तो बने नहीं। तो प्राइवेट उन्होंने भी लेके आए, सुविधा के लिए लेके आए थे। पिछली गवर्नमेंट मनमोहन सरकार में आए थे, ये प्राइवेट बैंक थे जितने, सुविधा के लिए लेके आए थे। वो बेचना नहीं कहते उसको। प्राइवेट बसेज चली इस देश में, वो पीछे की सरकारों में चली, उसको बेचना नहीं कहते, सुविधा के लिए। पॉपुलेशन के हिसाब से सर हर चीज़ जहाँ तक अनुमानित होती है, एक देश अपने पॉपुलेशन का 2% गवर्नमेंट जॉब देता है। तो इंडिया में तो 140 करोड़ है, 2 करोड़ के करीबन, या कितने 2%, 2 करोड़ कुछ पॉइंट इतनी को पॉपुलेशन सर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। सबको तो मिलेगी नहीं, ये तो नहीं है कि 140 करोड़ में से 100 करोड़ को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, फिर काम कौन करे। ठीक है, बेच क्या दिया। अगर कोई चीज़ चल रही है प्राइवेट बैंक से, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसमें भी तो कंपनीज का हिस्सा है ना, वो पहले से ही है। पहले ही गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया। मतलब ये क्या था कि जो नई चीज़ें आएंगी, हर चीज़ तो गवर्नमेंट कर नहीं सकती। सारी रोडवेज बस मतलब बस है या कोई भी चीज़ है, वो गवर्नमेंट नहीं हो सकती ना। पहले ही सरकारों में नहीं तो प्राइवेटीकरण किया था। प्राइवेट अस्पताल खुले, आज के दिन में तो खुले, पहले भी खुलते थे। प्राइवेट स्कूल पहले भी बनते थे, वो चीज़ें भी तो प्राइवेट थी। अब ये अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ बिक गया। बिक कुछ नहीं रहा है। पॉपुलेशन के मैनेजमेंट लोड के हिसाब से हर चीज़ बढ़ रही है, तो उनको दिख नहीं रहा है। कॉलेज बने हैं, मैं मेरी फील्ड के बता सकता हूँ, आज के दिन हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में कॉलेज बन रहा है। भिवानी मेरा डिस्ट्रिक्ट है, भिवानी में बन रहा है। जींद मेरे साथ वाला डिस्ट्रिक्ट है, उसमें बन रहा है। कॉलेज बन तो रहे हैं, ये तो है नहीं एक दिन में ये मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया भाई चल एडमिशन दे देते हैं तेरे को यूक्रेन से। टाइम तो लगता है ना उन चीज़ों। पहले तो नहीं बने थे, अब बन रहे हैं। अब कोई प्राइवेट खोलेगा तो उसको भी अच्छा है, खोलने दो उसको, किसी को तो सुविधा मिलेगी ना, सुविधा मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से हाँ, हर चीज़ गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती ना, तो ये प्राइवेट वाला तो मुद्दा है ही नहीं। प्राइवेट सरकार ने देश का मान बढ़ाया है। ऑफ कोर्स बढ़ाया भाई, हम तो विदेश में रह के हमने तो पता है। देख इस चीज़ में तो कोई शक ही नहीं है भाई, बिल्कुल बढ़ाया है इसमें तो। हाँ हर हर मोदी घर घर मोदी, पकड़ पकड़ के लोग बोलते थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी। बाहर भी नाम है हर हर मोदी, नाम है। भाई फील्ड में देखा है कि जैसे अब वहाँ पे और दूसरी कंट्रीज के भाई तुम्हारे पास तो सरकार अच्छी है, जैसे पाकिस्तान वाले थे या कोई और भी थे कि भाई तुम्हारे पास तो मोदी है। इस चीज़ में कोई शक नहीं है, ये बात तो 100% लिख के दे लो, विदेश में मान बिल्कुल बढ़ा है।
इज्जत बढ़ी है देश की, इसमें कोई शक नहीं। बाकी सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, कोई कांग्रेस का सपोर्टर भी हो सकता है, करना चाहिए, फिर मेरे हिसाब से कोई टक्कर है नहीं। मोदी जी के बाद कोई और है लाइन में? अरे जब अच्छा है, बेस्ट है, तो दूसरा लाना ही क्यों है? अब जब अपने पास योगी जी कोहली भी है, अपने पास कोहली है, तो दूसरे को क्यों खिलाना है? एक ऐसा टाइम तो आएगा भाई, मोदी जी रिटायर होंगे, उसके बाद योगी जी हैं। हाँ रिटायरमेंट के बाद योगी जी आएंगे। हाँ, जैसे पहले धोनी जी थे, अब कोहली जी हैं। पहले जैसे धोनी जी थी, अब कोहली जी है, अब कोहली जी के बाद रोहित शर्मा हैं। अब तीनों को प्यार करते हो ना, ऐसे तो है नहीं किसी को सिर्फ धोनी धोनी का नाम है, सिर्फ कोहली कोहली का नाम। अब तीनों को प्यार करते हो, तीनों भारतीय। चाय वाले के बाद अब गाय वाले की बारी। अब गाय वाला हो कोई वाला हो, है तो हमारा भारतीय ना, बस। भारतीय तो राहुल गांधी भी है बेचारे। अब देखो, आपने जैसे जैसे भाई ने बताया, भैया राहुल गांधी इटली का है। कैसे? उसके नाना नानी बताते हैं भाई, यही बोलते हैं कि भाई राहुल का जो नान का है वो इटली में है, तो उस हिसाब से तो वही हुआ वो वही तो आते हैं इनके। और लिया यार क्या हिस्सा तो हुआ ना, आता तो 50 वही का है। मैटरनल और पैटर्नल। मैटरनल इटली का हुआ भाई, देखिए तो जेनेटिकली यार साइंटिफिक है ये चीज़ें, तो गलत नहीं बोले, देखो अच्छा बड़ा लीडर है, मैं ये नहीं बोल रहा था, लेकिन 50% तो मैटरनल होता है, 50% पैटर्नल होता है, तो 50% इटली के हुए, 50% इंडिया के हुए। लेकिन वो कोई चीज़ नहीं है भाई, वो जहाँ के भी हो, कोई अच्छा करे, कोई वो नहीं है, लेकिन जब अपने पास अच्छा करने वाला अभी है तो फिर क्यों करना? अब भाई देखो, आप जैसे आप केजरीवाल पे कर रहे थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे वो स्टेट में अभी कुछ कर रहा है ना बना है, बन भी जाए। अब जब इंडियन आर्मी पे सवाल उठा रहे थे, प्रूफ दो यार, वो तो बेसिक सी बात है कि आर्मी पे कौन सवाल उठाता। यूक्रेन वॉर लड़ रहा है, जीत भी जाए क्या पता, क्यों जीत जाए? पब्लिक उनका साथ दे रही है ना, उसके राष्ट्रपति का, जेलेंस्की का पब्लिक साथ दे रही है ना। पब्लिक ये तो नहीं करी कि जेलेंस्की को प्रूफ दिखा तुम खारकी से तुमने रशियंस को भगा दिया, वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है ना भाई। अब चल गवर्नमेंट का पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, लेकिन अगर जब गवर्नमेंट ने ऑफिशियल इंडियन आर्मी ने स्टेटमेंट दी थी कि हमने इन पे अटैक किया है, स्ट्राइक की है, फिर भी बोल रहे हैं हमें प्रूफ दिखाओ यार, ये कोई मतलब थोड़ी होता है। हर चीज़ का ही विरोध, हर चीज़ का ही विरोध। इनकी बात है, इनको राजनीति करनी है। अब ये तो कह नहीं सकते मोदी सरकार अच्छा काम करी है, लेकिन एक दो बात ऐसी भी होती है जिस पे स्टेटमेंट देना कोई ज़रूरी नहीं होता कि भाई हम इस पे बोल लेंगे ही, इसके अगेंस्ट ही जाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, राजपथ से कर्तव्य पथ क्या मिला? राजपथ से करते हुए पथ, और अगर राजपथ रहते तो भी क्या मिलता है यार, कुछ तो कर दिया। एक दो चीज़ अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, कुछ काम पॉलिटिक्स के लिए भी होते हैं, अगर अपने काम के हिसाब से करेंगे ना तो लोग वो देखते भी नहीं है, अपनी पॉलिटिक्स होती है। अब जैसे गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, वो क्या करते थे भाई, ये जो जवाहरलाल नेहरू ग्राउंड बना दिया या जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बना दी, वो अपने जो पुरुष थे, महापुरुष थे, उनके हिसाब से रखती थी। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी सरकार खाली नाम बदलती रहती है हर जगह। भाई नाम क्यों बदला, काम क्या है? यहाँ पे तो देखा होगा, ये फील्ड में काम चल रहा है ना। हाँ नहीं कई जगह का नाम बदलना भी जरूरी था, जैसे कि यूपी में थे, इतनी जगह बदली हैं जो नाम बताएंगे? जैसे प्रयागराज कर दिया यार। देखो ये चीज़ें पॉलिटिक्स है, इन पे क्यों ही करनी, वो तो ये स्टेटमेंट वाइज बातें होती, मीडिया में बयान देना होता है। ये कोई ये नहीं होता कि क्यों किया, कर दिया, तुम आओगे जब तुम चेंज कर दो। कांग्रेस कह रही है हम कश्मीर में लौटे, हम कश्मीर में वापस आए, सरकार बनी तो हम 370 वापस कर देंगे। वो तो करना होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इनकी सरकार आई तो ये बोल देंगे भाई हम करते हुए पथ का बाद में राजपथ कर देंगे। करते रहना तुम्हारा काम है, इसमें तो कोई देश का लॉस भी नहीं हो रहा। ये नहीं भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चली गई वेस्ट में, कुछ होना नहीं है। तुम ये नहीं लगता आपको कि इस बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी तो बढ़ेगी भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लोग भी तो बढ़ रहे हैं यार, क्यों क्वेश्चन भी तो होते। हाँ जनसंख्या बढ़ रही है भाई, कितनी पॉपुलेशन, 140। मैं यूक्रेन पढ़ता हूँ, 4.5 करोड़ पॉपुलेशन है। राज क्या यार, यार नहीं पता कहीं ना कहीं उन लोगों ने इस चीज़ पे पहले, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की, वो ज़बरदस्ती की। लेकिन अगर जागरूकता फैला के इस चीज़ को करेंगे ना, पॉपुलेशन के कारण ये सब हो रहा है कि 140 करोड़ लोगों को कहाँ से बेरोजगारी मिलेगी भाई। हरियाणा में आज के दिन आंकड़े वाइज मैं बताऊँ ना तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इधर है, लेकिन लोग पॉपुलेशन इतनी होती जाएगी भाई। आगे कांग्रेस की सरकार बना दो, जो लोग कह रहे हैं ना कांग्रेस की सरकार को, जिस मर्जी केजरीवाल को बना दो, तो भी ये कम नहीं होगी, बढ़ेगी। पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो ये भी बढ़ते जाएंगे, काम मिलेगा ही नहीं किसी को। तो जनसंख्या बिल लाना जरूरी है? ये तो ऑफ कोर्स है भाई, लाना जरूरी है। छोटे छोटे देश हैं अपने से बहुत आगे हैं यार, बहुत आगे। क्यों है? उनमें पॉपुलेशन नहीं है। रूस भारत से ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स बड़ा है। पॉपुलेशन कितनी है? 14 करोड़। कितना बड़ा है, जगह खाली पड़ी है। और अपना इतना सा देश है, 140 करोड़ है। तो यहीं से तो अंदाज़ा लगा वो लोग आगे क्यों चले गए। कम पॉपुलेशन होगी, कम गंदगी फैलेगी,
कम इस्तेमाल होगी चीज़ों। अब एक सड़क बना दी, उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा तो टूटेगी, ऑफ कोर्स सी बात है। इफेक्ट इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी उतना ही गंदा पड़े। सारे मुद्दे छोड़ के पॉपुलेशन वाला ज़रूरी है, फिर इसको बना देते हैं धार्मिक। भाई सबकी ही ज़रूरी है, धार्मिक नहीं, ये तो पूरे देश के लिए ज़रूरी है कि भाई सबका अपने कानून बनाओ। जैसे भी वो तो पढ़े लिखे जो मेरे से भी ज़्यादा जो बड़े बड़े अफसर, उनको सोचना कैसे लागू करना, लेकिन मस्ट चीज़ वो ही है सबसे। अगर हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब अगर मेरे 5 भाई होते तो मैं विदेश कैसे जाता, क्योंकि उन औरों को भी तो कुछ ना कुछ करवाना था। +2 तो करवानी ही थी और ना कुछ होता तो। अब हम 2 भाई हैं तो तभी उन्होंने मेहनत करके मेरे को भेज दिया। ठीक है, मैं तो ये कहता नहीं, पॉपुलेशन ज़रूरी है भाई। बच्चे 2 ही अच्छे। 2 चाहे कोई एक भी कर लो। अभी ऐसे अपने मोदी जी हैं, एक भी नहीं है, वो भी अच्छे हैं। वो तो अपनी मर्जी है भाई सबकी, उसमें क्या गलत है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है ना। वैसे राहुल गांधी जी भी हैं। हाँ तो राहुल वो तो युवा है, अभी कर लेंगे। जैसे पब्लिक बोलते युवा है, अभी तो शादी की उम्र ही नहीं हुई उसकी, अभी कहाँ से। पीएम बनने के बाद शादी करेंगे क्या? अगले क्या पता, कसम खा रखी हो भाई, सबकी अपनी अपनी विश होती है। क्या कर रखा हो कि पहला सपना पूरा करेंगे, पहले अपने आप को लायक बनाएंगे और फिर लायक बनने के बाद। बहू मिलेगी या बहुमत? अब तक तो भाई कौन लग रही मैंने तो। अगर विश ले रखी होगी कि बहुमत मिलने के बाद ही बहू लेनी है तो फिर मुश्किल है। मुश्किल है। मतलब बहुमत नहीं मिलेगी? मुझे तो लगता नहीं बहुमत मिलेगी अब इस देश में। बहू मिल जानी चाहिए ना। वो तो मिल, अगले को सोचनी है यार, अपने को पर्सनल कमेंट्स क्या ही करना है यार। पर्सनल राजनीतिक थोड़ी मोटी चल जाए, अपन क्यों कहीं उसको शादी करनी चाहिए ना करनी चाहिए, मिले या ना मिले। पर्सनल लाइफ में अपने किसी के घुसने में कोई इंटरेस्ट नहीं है अपना। ठीक है, हाँ। इंडिया तैलिया होगा, अखबार तैलिया होगा। रिलेशनशिप में भी कोई पर्सनल लाइफ में क्यों ही घुसना भाई। वो तो इन राजनेताओं का काम है, किसी को कमेंट कर दिया, मोदी छोड़ के भाग गया, ये क्या मतलब अपने। थैंक यू भैया।